तुम चाहते क्या हो? कहाँ छिपा रखा है उस दिव्य बालिका को? आज उसका अंत निश्चित है। कहाँ है वो? हमारे रहते हमारी पुत्री को कुछ नहीं हो सकता। यदि इसी क्षण तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा शव ही यहाँ से जाएगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय है तो हट जाओ मेरे मार्ग से। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, जाओ यहाँ से। अंतिम चेतावनी? सचमुच मुझे या स्वयं को? प्रयास कर लो। आज जाओ, आज थोड़ी क्रीड़ा हो जाए। हम भी तो देखें कितनी शक्ति बाकी है इस मूर के शरीर में। कहीं पड़े पड़े निष्क्रिय तो नहीं हो गया। यदि तुमने मुझे स्थान से हिला दिया तो हम यहाँ से लौट जाएंगे, अन्यथा उस बालिका का वध हम तुम्हारे समक्ष करेंगे। प्रत्यक्ष देख लेना। महाराज रत्नाकर और महिपाल को भान भी नहीं कि वो किससे युद्ध कर रहे हैं। किंतु यदि वैष्णो देवी स्वयं इस समस्या का समाधान करने वाली है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? महादेव, आप सहमत हैं हमसे? हमें वैष्णो देवी और उनकी लीलाओं पर पूर्ण रूप से आस्था रखनी चाहिए। हमने उचित कहा ना महादेव? महादेव इतने चिंतित क्यों हैं? बस बहुत हो गई क्रीड़ा। अब हमें उस बालिका का अंत करने दो। हम ढूंढने का कष्ट क्यों करें जब वो स्वयं आ सकती है तुम्हें बचाने के लिए। श्रेणीयं देव भद्रं पश्यमक्षमेर्यजत्रा स्थिरैरङ्गस्तुष्टुपाकं सस्तनोऽपि व्याशेम देवाय तं यादायु। क्या करेंगी? वाण का संधान कर प्रहार करेंगी?
दुष्टुपा कंसस्तनूभिः व्याशेम देवाय तं यादायु ये कैसे संभव है? तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझसे मुक्ति दिलाने तुम्हारी मृत्यु आ रही है। नहीं, मन में उसकी आहट हो रही है। अपनी संतान की पदचाप हर माँ दूर से ही पहचान लेती है। और एक संतान अपनी माँ के हृदय की बात सुन लेती है। ये तो उसी पायल की ध्वनि है जो हमने उसे पहनाई थी। कैसी ध्वनि? कौन सी पायल? बता कहां छुपा रखा है उस बालिका को? अभी उसे मृत्यु के घाट उतारता हूं। सुन, मेरी माता रानी ऐसे बुलाने से नहीं आती, वो अपने आप अपने समय से आती हैं। और जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक तू भी उनके पास नहीं जा पाएगा, समझा? हे बालिका, बाहर निकल। संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता, महाशक्ति स्वरूप है माँ, पालनहारी है माँ त्रिकुटा वैष्णवी। माता रानी, संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। वैष्णवी, तुम्हें मेरा काल बनने आई थी ना, आज मैं बनूंगा तेरा काल। मैं करूंगा तेरा अंत। वैष्णो देवी, सक्षम हो तुम, समर्थ हो, सुसज्ज हो तुम, शक्ति संपन्न हो। समय आ गया है, कली का अंत करो। पाप नाशनी हो तुम, इस पाप का भी अंत करो।
बड़े व्याकुल थे ना तुम हमसे मिलने के लिए, तो अब क्यों रुके हो? आओ। जाना, आ गया तेरा बुलावा। अपने काल को ऐसे नहीं बुलाते बालिके। कहा था ना, बुलावा आता है तो सब भाग के जाते हैं। तुझे क्या लगा ऐसी क्रीड़ा करके तू मुझे पराजित कर देगी? पराजित? तुम्हें? कभी नहीं। हम तो तुमसे युद्ध करने की इच्छा भी नहीं रखते। क्या हुआ? भयभीत हो गई या पराजय मान ली? जय पराजय, द्वंद्व, युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे मन में चल रहा है। आज से नहीं, बरसों से चल रहा है ना? उचित कहा ना मैंने? कली कब से तुम यही क्रीड़ा तो कर रहे हो। कभी पिशाच राज को भेजा तो कभी षडरिपु को, किंतु तुम्हारे भेजे सारे असुरों ने त्योहार स्वीकार कर लिया। उनमें से कुछ ने तो अपने आप का अंत भी कर दिया। तो फिर तुम क्यों नियति के विरुद्ध जाना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये मार्ग अपना के? कली हूं मैं, काल हूं मैं, विकट नहीं विकराल हूं मैं। राम जातक है और ताल हूं मैं। होंगे तुम विकराल, किंतु तुम्हारा काल अभी आया नहीं है कली। जब काल तुम्हारा है ही नहीं तो इस द्वंद्व का, इस युद्ध का क्या प्रयोजन? इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा लाभ? मेरे काल का शुभ आगमन तुम्हारी पराजय के बाद ही होगा। तुम्हारे जीवन का ध्येय पाप का नाश है, अर्थात मेरा नाश, क्योंकि मैं पाप हूं और मैं उस युग का अधिपति हूं जिसमें संसार में पाप ही पाप होगा। और तुम मेरे कार्य में बाधा बन के खड़ी हो। मात्सर्य, लोभ और मोह को क्या पराजित कर दिया? तुम्हें लगता है तुम कली को भी पराजित कर दिया, किंतु ऐसा नहीं। हमने पाप का नहीं, पापी का नाश किया। वही हमारे जन्म का उद्देश्य है। पापी का नहीं, पाप का नाश। यही तुम्हारी भूल है। तुम स्वयं को पाप समझते हो, इसीलिए पाप के मार्ग पे अग्रसर हो। किंतु तुम पाप नहीं, काल। और काल यानी समय। समय अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे आचरण, हमारे स्वभाव ही काल को दुष्काल बनाते हैं। इस सृष्टि में सभी को जीवन का अधिकार है। उसकी मृत्यु अकारण नहीं, उसका भी एक प्रयोजन है, इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। अपने समय से पूर्व अस्तित्व में आने की तुम्हारी कामना पाप नहीं,
किसी को जीने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। महादेव, ये शब्द स्मरण है आपको? कली ने आपसे ही कहे थे काल रात्रि की कथा के समय। अब वैष्णो देवी कली को उसी के शब्द स्मरण करवा रही है। किंतु तुम नियति में हस्तक्षेप करना चाहते हो, त्रेता युग में व्यवधान उत्पन्न करके। यह अनुचित है, ये पाप है, और हम यहाँ पाप का अंत करने के लिए आए हैं, पापी का नहीं। अपने भय को चतुराई से शब्दों में छिपाने का प्रयास मत करो। तुम्हें पता है मैं अजय हूँ, काल हूँ, और काल का कोई अंत नहीं है ना? हमें ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से नहीं है, और ना ही हम इसकी चेष्टा करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। और जब तक कलयुग का आगमन नहीं होता, हम तुम पर दृष्टि बनाए रखेंगे, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं में बांध कर रखेंगे। यही हमारा ध्येय है। मूर प्रथम बार किसी के समक्ष स्वयं को तुच्छ और छोटा अनुभव कर रहा है, वो भी उसके समक्ष जिसे अभी तक वो तुच्छ मानता आया है। तुम मुझे बंधन में रखोगी मूर्ख। स्मरण रहे, तुम मेरा वध नहीं कर सकती, किंतु तुम्हारा वध करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्मरण करा दूं, उस कन्या के हाथों पिशाच राज का वध करा के तो तुम बच गई, किंतु आज तुमने एक भी वार किया तो स्वयं महादेव तुम्हारा अंत करेंगे। हमें बड़ी ही अमंगलकारी अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो विचलित करने वाली घटना शीघ्र ही हमारे समक्ष होगी, जिसे हम खोज रहे हैं। महादेव, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनुभूति आपके भक्त के विषय में हो ही नहीं? आपको जो अनिष्ट की आशंका हो रही है वो इसी द्वंद्व से संबद्ध हो। इसकी युद्ध की चिंता मत कीजिए, विजयी तो वैष्णो देवी ही होगी। ये क्या है राजन? नारायण कैसे परीक्षा ले रहे हैं हमारी पुत्री की? अभी तक तो ये भय था कि एक कली से कैसे द्वंद करेगी, किंतु अब ज्ञात हो रहा है कि ये द्वंद कर भी नहीं सकती। हे नारायण, आपने हमारी वैष्णवी की हर परीक्षा की घड़ी में सहायता की है और त्रिदेवियों ने उनका मार्गदर्शन किया है। एक पिता की आपसे विनती है नारायण कि आज भी हमारी पुत्री की सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। क्षमा करे राजन, किंतु ये द्वंद तो वैष्णवी का है। ये उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। वो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर सकती, अन्यथा ना ही हम त्रिदेवियां उसकी कोई सहायता कर सकती हैं। युद्ध करो या मरो। अब यदि यही तुम्हारी कामना है तो हम इसे ठुकरा कैसे सकते हैं? तुम जितना चाहो जी भर के हम पे वार करो। यदि तुम्हारा एक भी वार हमें छू गया तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, किंतु यदि तुमने उससे पूर्व समर्पण कर लिया तो विजय हमारी होगी, और हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। उसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी।